नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा। देखिए, साइंस की एमसीक्यू सीरीज है जो परीक्षा में लगभग हर बार इससे प्रश्न आते रहते हैं। चाहे आप बात करें एनसीईआरटीज में, चाहे आप बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मींस बोर्ड एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और अदर एग्जाम जहां पर भी साइंस आती है, ये क्वेश्चन डेफिनेटली वर्क करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। The first question is, if salivary amylase is lacking in the saliva, which of the following event in the mouth cavity will be affected? इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आपके माउथ कैविटी में एक एंजाइम होता है जिसको एमाइलेज कहते हैं, लैकिंग का मतलब कमी हो जाएगी आपके लार में, सलाइवा में, तो कौन सा चीज होगा आपके माउथ कैविटी में? चलिए समझने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन ए, क्या इससे आपका होगा भाई क्या प्रोटीन्स ब्रेकिंग डाउन इनटू अमीनो एसिड? नो, बिकॉज यू नो दैट वेरी वेल। प्रोटीन्स अमीनो एसिड में कब ब्रेक होता है? जब एक एंजाइम होता है जिसका नाम है ट्रिप्सिन। व्हाट? ट्रिप्सिन। तो ये तो काम है ट्रिप्सिन का। ऑप्शन सी पर आते हैं। फैट्स ब्रेकिंग डाउन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अब फैटी एसिड में कब ब्रेक होता है? जब लाइपेज होता है। कौन सा? लाइपेज। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाइटामिन्स होगा, इसका तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि एज यू नो दैट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाइटामिन्स इन योर स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में विटामिन का पाचन होता है, और इस स्मॉल इंटेस्टाइन आपके 3 भागों में होती है। क्या? डेडुनम, जेजुनम और इलियम, मीन्स डीजे पर आई। तो दैट इज द टेक्निक ऑफ टू लर्न हाउ are separated small intestine. This is separated in 3 part: डेडुनम, जेजुनम एंड इलियम। आपको बता दूं, स्मॉल इंटेस्टाइन जैसा कुछ होता भी नहीं, होते 3 पार्ट हैं, बस इनको सम्मिलित रूप से कह देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है अमीनो एसिड में, ट्रिप्सिन के प्रेजेंस में, छोटी आंत में। फैट ब्रेकडाउन होता है लाइपेज के प्रेजेंस में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये आपके क्या कहते हैं, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो यही होगा। स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर, ऑप्शन बी करेक्ट है। बिकॉज जो एमाइलेज एंजाइम होता है आपके माउथ में स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। किसे? स्टार्च को शुगर में। एंड एक और एंजाइम होता है आपके माउथ हिलार में जिसे लाइसोजाइम कहते हैं। लाइसोजाइम ये क्या करता है? ये आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है। यानी आपने जो खाया, अगर मान लीजिए उसमें बैक्टीरिया या कुछ है, तो क्या करेगा? लाइसोजाइम उसे खत्म कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स सम सब्सटेंस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट, वाटर आर सेलेक्टिवली। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन ए यूरेथ्रा, ऑप्शन बी नेफ्रॉन, या फिर ऑप्शन सी यूरेटर, या फिर ऑप्शन डी यूरिनरी ब्लैडर। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो मानव का उत्सर्जन तंत्र होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, जिससे ह्यूमन क्या करते हैं, अपने वेस्ट को बाहर निकालते हैं। तो इसमें अगर आप स्टार्टिंग निस्पंदन की बात करें, इनिशियल फिल्ट्रेट की बात करें, तो इसमें क्या क्या होता है, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लवण और पानी का चुनिंदा रूप से क्या हो जाता है, पुनः अवशोषित करता है। ये काम कौन करता है? यानी आपका कोई चीज़ फिल्ट्रेट हो गया, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, साल्ट हो गया, वाटर, और इसे रीएब्जॉर्ब कौन चीज़ करता है? यही आपको बताना है। क्या आपका यूरेथ्रा करता है, क्या आपका नेफ्रॉन करता है, यूरेटर करता है, या यूरिनरी ब्लैडर करता है? तो आपको पता है कि ये तो भाग होगा नहीं, ये भी भाग होगा नहीं, ये भी भाग होगा नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है नेफ्रॉन। बेसिकली जो नेफ्रॉन होता है ये किडनी में मौजूद होता है, और यह एक फिल्टरिंग का काम करता है। इसके अलग अलग भाग होते हैं, जैसे बोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुल्स और ट्यूबुलर क्षेत्र। ग्लूकोज, अमीनो एसिड और ट्यूबुलर क्षेत्र में मतलब सेलेक्टिव रूप से, चयनात्मक रूप से अवशोषित करने वाली चीज़ें होती हैं, जो पुनः वाटर और साल्ट, अमीनो एसिड, शुगर को क्या करती हैं, ग्लूकोज को पुनः रीएब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा।
अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल फ्रॉम द लीवर। बढ़िया क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि आहार नाल का कौन सा भाग लीवर यानी यकृत से पित्त प्राप्त करता है, पित्त रस प्राप्त करता है। क्या वो आपका स्टमक है यानी पेट है, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत है, या फिर इसोफेगस है, ग्रास नली है। तो आपको पता है कि इसका जो सही आंसर है वो आपका स्टमक होगा नहीं। क्यों? क्योंकि स्टमक में बाइल जूस का कोई मतलब ही नहीं है। उसके बाद आपको पता है कि इसका सही आंसर लार्ज इंटेस्टाइन भी नहीं होगा, इसोफेगस भी नहीं होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन होगा। क्यों होगा? चलिए इसके कारण को जानते हैं। बेसिकली जो आपका बाइल जूस है या पित्त रस है ये लीवर द्वारा निकलता है। किससे? लीवर से। क्या निकलता है? बाइल जूस। फिर क्या होता है? जब ये लीवर से निकलता है बाइल जूस तो ये आपके जाके पित्ताशय में इकट्ठा हो जाता है। कहाँ इकट्ठा हो जाता है? पित्ताशय, गल ब्लेडर में। और यहाँ के बाद जब ये इकट्ठा हो जाता है तो यहाँ से एक सामान्य एक वाहिनी होती है, नली होती है, जिसके माध्यम से फिर ये छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है। और बाइल जूस का काम क्या होता है? बाइल जूस का मेन काम होता है कि फैट्स को ये क्या कर दे, छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है और भोजन को ये क्षारीय भी बनाता है, यानी बेसिक बनाता है, बेस बनाता है। अगला क्वेश्चन है स्यूपोडिया आर, क्या है ये स्यूपोडिया? स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, false feet developed in some unicellular organisms, long tube like structure coming out of the mouth, and option D suckers which are attached to the walls of the intestines। चलिए समझते हैं इसका आंसर। देखिए बेसिकली सिस्टम क्या है कि माउथ की बात हो गई, यानी माउथ सबसे पहले आपको पता है सेल बनते हैं, सेल के बाद टिश्यू बनते हैं, टिश्यू के बाद ऑर्गन बनते हैं, यानी माउथ क्या है? एक ऑर्गन। और ये जो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, यानी एक कोश के जीव में पाया जाता है। तो जब सिंगल सेल है तो टिश्यू नहीं बनेगा, टिश्यू नहीं बनेगा तो ऑर्गन नहीं बनेगा, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। इंटेस्टाइन भी एक ऑर्गन है, ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, यानी आपका इनमें से और इनमें से कोई एक आंसर है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट। ये कि स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अमीबा। मान लीजिए ये अमीबा का फिगर है। अब कोई फूड पार्टिकल्स इसके नज़दीक आता है तो ये अपने ही स्ट्रक्चर को थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं और इसके माध्यम से इसको एंटर कर लेते हैं फूड वैक्यूल में, और यहीं पर इनका डाइजेशन हो जाता है। मीन्स अमीबा ना तो इन होने के लिए कुछ होता है, ना ही आउट होने के लिए कुछ होता है। ये कहीं से भी इन कर सकते हैं, कहीं से भी आउट कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड दे डोंट हैव अ ऑर्गन। एज यू नो दैट organisms are basically two types, unicellular and multicellular। just a moment। organisms are two type। first one is unicellular, second one is multicellular। what is unicellular and multicellular? unicellular means एक कोश के जीव, जिनका निर्माण जीव तो है बट उनमें सेल्स नहीं है एक से ज्यादा। जैसे इसकी आप ट्रिक याद रख सकते हैं, अयप, आ से अमीबा, या से युगलिना, पा से पैरामीशियम। एंड व्हाट इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे एनिमल्स हो गए एंड ह्यूमंस हो गए, मीन्स जिनकी बॉडी में ऑर्गन हो वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। एंड आई होप यू नो दैट हु डिस्कवर्ड द सेल? सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। डेड सेल वाज आल्सो डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक एंड लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहॉक। एंड ये किस वैज्ञानिक ने बताया कि जो नई सेल है वो पुरानी सेल से ही जन्म लेती है, मीन्स न्यू सेल आर कम्स फ्रॉम ओल्ड सेल। दैट वाज टोल्ड बाय वर्चाओ। किस वैज्ञानिक ने बताया था? वर्चाओ ने वैज्ञानिक ने बताया था। तो इसका जो
सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया अमीबा के स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और इसी के माध्यम से वो अपने फूड को क्या करते हैं, फूड वैक्यूल में इन करके डाइजेस्ट करके आउट कर देते हैं। अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन वर एडेड टू राइस वाटर, द सोल्यूशन टर्न्ड ब्लू ब्लैक इन द कलर, दिस इंडिकेट्स दैट द राइस वाटर कंटेन्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका मतलब पहले समझने का प्रयास करते हैं। ये कह रहा है कि चावल के पानी में आयोडीन घोल की कुछ बूंदे अगर डाल दें आप, तो घोल का रंग नीला काला हो गया। इससे पता चलता है कि चावल के पानी में क्या है, क्या कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है यानी जटिल प्रोटीन है, सिंपल प्रोटीन है, सरल प्रोटीन है, क्या उसमें फैट है या फिर स्टार्च है। निम्न में से कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा, यही आपको बताना है। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, स्टार्च। अब क्यों है, चलिए इसकी चर्चा करते हैं। आपको पता है कि अगर मान लीजिए ये आपका, ये मान लीजिए कोई बकेट है, इसमें आप आयोडीन घोल का उपयोग करते हैं, और इसमें क्या करते हैं कि चावल के पानी में क्योंकि स्टार्च होता है, मान लीजिए चावल का पानी है, अब चावल के पानी में मौजूद होता है स्टार्च, और जब आप इसमें आयोडीन का घोल डालेंगे, ध्यान से समझिएगा, आयोडीन का घोल डालेंगे तो क्या होगा, चावल के पानी में स्टार्च है, आपने उसमें आयोडीन का घोल डाल दिया तो क्या हो जाएगा, यह नीला काला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप स्टार्च के साथ आयोडीन को मिलाएंगे तो उसका जो कलर होगा वो क्या हो जाएगा, ब्लू एंड ब्लैक हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। आई होप you really like this video. Thanks for listening. God bless you all.